हेलो बच्चों, करना शुरुआत आज के लेक्चर की। यस, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चालू करने वाले थे फीचर से, राइट? आपको याद है? हाँ, हमने कुछ तो भी ऐसे किया था, आईबीएम ने क्लैप्स करके एलएलपी में कन्वर्ट किया। याद है आपको थोड़ा सा? यस। ये क्या थे? ये एलएलपी के फीचर्स थे। फीचर्स का मतलब क्या रहता है? मैं जो बच्चे डायरेक्टली अभी ज्वाइन करें उनको मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा आप ऐसा कोई भी लेक्चर बीच में मत उठाओ, ऐसा मत करो। आप क्या करना चाहिए, सिक्वेंशियली आपने पूरे के पूरे लेक्चर्स को देखना चाहिए। आप बीच में करोगे तो आपको नहीं समझेगा। मैं क्या बोल रहा था आपको, फीचर्स। फीचर्स का मतलब क्या रहता है? जो बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जैसे मोबाइल के कैसे फीचर्स रहते हैं, अपन डिफाइन करते, एक्सप्लेन करते कि हाँ भाई मोबाइल के अंदर ये है, वैसे एलएलपी के अंदर क्या क्या है, एलएलपी को जब एक्सप्लेन करेंगे वो उसको वो चीज को बोलते हैं उसके फीचर्स, साइलेंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, राइट? टोटल 16 पॉइंट्स है। 16 पॉइंट्स के अंदर 15 पॉइंट्स तो अपने को मेमोरी टेक्निक से ही हो जाएंगे। ठीक है। आईबीएम ने क्लैप करके एलएलपी में कन्वर्ट किया। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, फुल वर्डिंग है, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एम फॉर म्यूचुअल एजेंसी ने क्लैप्स किया। सी फॉर कॉमन सील, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, और पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेज, सेपरेशन नहीं नहीं नहीं, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट नहीं, इसके अंदर नहीं है। एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट नहीं है, एस फॉर समथिंग एल्स है। दूसरा एलएलपी में कन्वर्ट किया, वो तुम देख लेंगे अभी, टेंशन मत लो। एलएलपी में कन्वर्ट किया, ये एक था। और जो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद की प्रोसेस क्या है, वो ये है। एक्चुअली कभी भी किसी को भी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना रहता है, सबसे पहले उसको एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एलएलपी एग्रीमेंट इस क्या, एलएलपी एग्रीमेंट अपन ने कल देखा था, इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट, या an agreement which define rights and duties between एलएलपी और पार्टनर्स, इसको बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। सिंपल। तो मतलब आपको अगर कन्वर्जन इनटू एलएलपी करने का है, शेड्यूल 2, 3 और 4 अपन ने देखे थे ना। एलएलपी एक्ट के अंदर टोटल 4 शेड्यूल थे। पहले शेड्यूल के बारे में देखा था अपने, बाकी के जो 3 शेड्यूल थे, पहले तो सेक्शन पहला शेड्यूल हो गया था, बाकी के जो 3 शेड्यूल थे उसके अंदर कन्वर्जन था, फर्म टू एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू एलएलपी, और आखिरी में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। ये तीनों देखे थे अपन। तो उसके अंदर तो सबसे पहले अगर किसी को कन्वर्ट करने का तो उसको एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ तो भी देखना पड़ेगा। फोर्थ, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस को देखना पड़ेगा। बोलने का मतलब क्या है, एलएलपी बन गया, एलएलपी के अंदर आपको कन्वर्ट होने का तो फर्स्ट आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा यार मिनिमम पार्टनर तो होना ना, मिनिमम 2 पार्टनर तो होना ना, अगर आपको एलएलपी बनाने की तो, राइट? दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे कंपनी के अंदर, सॉरी एलएलपी के अंदर ना पार्टनर्स ही बिजनेस को मैनेज करते हैं, राइट? ये यहाँ पे एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट नहीं था, मुझे उधर का याद आया था, कंपनी सेक्टर का याद आया था, एस फॉर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट, एक बार अपन देख लेंगे। ठीक है। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होने के बाद में एलएलपी बनाते ना, वो सिर्फ बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली ही रहता है। तो एक ऐसा फीचर है कि बिजनेस मैनेज करने के बाद में बिजनेस का क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो वो एक पॉइंट है, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। सर हम क्या ऐसे नहीं कर सकते क्या, हमारे को एलएलपी बनाने के, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट इंटेंशन से? नहीं नहीं नहीं, एलएलपी का होल सोल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन है। मतलब ऐसा कोई दान धर्म के लिए बनाता नहीं एलएलपी। पॉइंट समझा क्या? दूसरा, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और आखिरी में फॉरेन एलएलपी। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, अपन एलएलपी जब जैसे ही फॉर्म कर लेंगे तो अपने को आरओसी के पास में रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर आरओसी के पास में तो कंपनी रिपोर्ट करे, कल तो मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर और रजिस्टर ऑफ कंपनीज को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया किस चीज की, कि भाई तुम एक एलएलपी एक्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ना, मतलब सो दैट प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो पाए इंडिया के अंदर। तो बोले जब भी आप फाइलिंग करो ना जितने भी डॉक्यूमेंट्स, तो वो कंप्यूटर रेडेबल फॉर्मेट के अंदर करना चाहिए। तो ये पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा, एक फॉरेन एलएलपी। आप एक बार का सिर्फ नीचे वाले पढ़ो, ऊपर वाला मत पढ़ो। आईबीएम ने क्लैप्स करके वाला छोड़ डालो, बाद में नीचे वाला पॉइंट पढ़ो। अगर किसी भी बंदे को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहला कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एलएलपी एग्रीमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ, सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे मिनिमम नंबर लिखा है लेकिन मैक्सिमम नंबर भी है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद में क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के बाद में क्या आएगा, प्रॉफिट। तो बोले एलएलपी फॉर प्रॉफिट ओनली। उसके बाद में आखिरी आएगा ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फॉरेन एलएलपी। हुआ क्या, अब 3 3 करके करो, यहाँ तक ये पहले 3 करो, बाकी के 4 बाद में करना। बाकी के 3 करो और आखिरी का तो वैसे याद हो जाएगा। सबसे पहले कन्वर्जन इंटू एलएलपी। उसके बाद में कन्वर्जन करने के बाद में एलएलपी का एग्रीमेंट लगेगा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रहेंगे। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रहेगा, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली रहेगा। मैनेज करने के बाद में क्या होगा, प्रॉफिट ओनली, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। वो होने के बाद में क्या होगा, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एन एलएलपी। पक्का पक्का पक्का।
सर ये आप हेडिंग क्यों लर्न करा रहे हो? हेडिंग लर्न होगी तो आधा आधा युद्ध तो अपन वैसे जीत जाते रहे। मतलब बाद में टेंशन नहीं रहता ना। क्या रहता है अपने को हेडिंग्स, अभी एलएलपी एग्रीमेंट बनानी पड़ेगी तो अपन ने पहले भी देखा है कि एलएलपी एग्रीमेंट लगती है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पहले भी देखे हुए अपन ने। मिनिमम 2 पार्टनर सकते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं, ये देखे हुए अपन ने। 2-4 शब्द एक्स्ट्रा के डालेंगे, वो टाइम पे देख लेंगे ना अपन, पक्का पक्का। एक बार का पूरा को बोलते क्या, एलएलपी ने क्लैप्स करके, सॉरी क्या बोला था मैं, हाँ आईबीएम ने, सॉरी आईबीएम ने क्लैप्स करके एलएलपी में कन्वर्ट किया। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, बी एम फॉर म्यूचुअल एजेंसी, सी फॉर कॉमर्शियल, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, एस मेरे को एक्चुअली ध्यान में नहीं आ रहा, मैं अभी देख लूंगा। एस के बाद में एलएलपी में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्ट करने के बाद में आपने क्या पड़ेगा, एलएलपी एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, और आखिरी में फॉरेन एलएलपी। पक्का पक्का, चलो मैं आगे चलूँ। यस, इन्वेस्टिगेशन वेरी एक्चुअली सबसे आखिरी में पॉइंट है, लेकिन अपने मेमोरी टेक्निक में पहले आ रहा था तो मैंने पहले डाल दिया। बोले क्या, बोले केंद्र सरकार के पास में पावर है। किस चीज का पावर है? बोले अगर कोई एलएलपी का काम करने का तरीका केंद्र सरकार को खटक रहा है तो केंद्र सरकार के पास में पावर है कि वो उसके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चेकआउट कर सकती है। भाई तुम्हारा हमारे को थोड़ा सा अटपटा सा काम लग रहा है, एक बार देखने दो, बोला तुम्हारा सब कुछ बरोबर है कि गलत है। मतलब वो केंद्र सरकार के पास में पावर है, ऐसा ही पॉइंट हो रहा है। पक्का पक्का एक बार देखने की कोशिश करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स, अफेयर्स मतलब जो कि उनकी मतलब जैसा बिजनेस करने का तरीका है उसको चेकआउट करने का पावर किसके पास में? केंद्र सरकार के पास में। क्या उद्धव ठाकरे जी हमारे पास में कल ऐसा आरोप दे सकते क्या, नहीं हमको तुम्हारे अफेयर्स को चेक करने का नहीं, केंद्र सरकार के पास में पावर है। by appointment of competent authority for the purpose, very good, बोले by appointment of competent authority after analyzing by किस चीज का मतलब क्या इन्होंने गलत किया उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे और उनके अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी मतलब क्या? जैसा देखो हमारे अंदर ना, हमने कुछ तो भी टैक्स की चोरी करी हुई है, हमारे हमारे इसके अंदर चाहे कुछ तो भी इनकम टैक्स की चोरी करी हुई है तो फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे। हमने कुछ तो भी जीएसटी की चोरी करी हुई है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भेजेंगे। हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको भेजेंगे। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है ना गवर्नमेंट के। दूसरा दूसरा मतलब हमने कोई ड्रग्स की कुछ तो भी करे तो एनसीबी को भेजेंगे अपन। मतलब एनसीबी एक्चुअली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको भेजेंगे। तो बोलने का मतलब केंद्र सरकार के पास में पावर है, वो अफेयर्स को एनालाइज करके उनके बाद में अगर उनको लग रहा है कि यार नहीं यार इनका कुछ तो भी झोल झाल है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट बॉडी को अपने पास में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजेंगे। किस चीज का? अफेयर्स का, जो अपने एलएलपी के अफेयर्स चल रहे हैं। अफेयर्स मतलब वो वाले नहीं है, ठीक है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये चल रहा पेन। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका मतलब क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पहले भी आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एलएलपी अलग और उसके जो मेंबर्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, पार्टनर्स अलग अलग हो जाएंगे। तो बोले ये भी बॉडी कॉर्पोरेट ही है। डेफिनेशन में भी देखे थे अपन, बॉडी कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी एज पर सेक्शन 3 और एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये बोले मेन फीचर है ना ये, तो क्या बॉडी कॉर्पोरेट है। इनफैक्ट वो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में बोली थी कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या आएगा? कंपनी आएंगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब वही खुद ही बोलता था। तो वो क्या बोला? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1D ऑफ एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स दैट the LLP is a body corporate formed and registered under the act and is a legal entity separate from its partner and shall have a perpetual succession। देखो एक पॉइंट के अंदर ना और 2 पॉइंट डाल दिए उसने, मतलब एक पॉइंट के अंदर ही ना 2 पॉइंट एक्चुअली उसने डाल दिए। क्या पॉइंट डाले उसने? देखो बोले एलएलपी के जो ये डेफिनेशन है, इस पर सेक्शन ये वाले सेक्शन के हिसाब से बोले एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है बिकॉज वो अलग है अपने मेंबर से, अपने पार्टनर से वो अलग है। इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी और उसका परपेचुअल सक्सेशन है। देखो क्या करा उसने, आपको लगता है पॉइंट बहुत बड़े, कुछ पॉइंट बड़े नहीं है, पॉइंट बहुत सिंपल सा ही है। उसके अंदर दूसरे 2 फीचर डाल दिए उसने, दूसरा डाल दिया और वो आएगा वो टाइम पे क्या लोग क्या बोलेंगे देखेंगे, वो टाइम का जो भी आएगा वो टाइम पे परपेचुअल सक्सेशन को अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी बोलने का मतलब क्या, बोले एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है? बोले उसके पास में बॉडी कॉर्पोरेट बोले पहली बात, पहला तो इसका ये सेक्शन ही बोलता है 2 सबसेक्शन डी, अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ये क्या बोल रहा है? बोले एलएलपी एक्ट प्रोवाइड करता है, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है और दूसरा उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है और उसका परपेचुअल सक्सेशन, पहला पॉइंट बोला। देयरफॉर एनी चेंजेस इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, द राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। बोले अगर कोई भी चेंज
सिंस एलएलपी अपने पार्टनर से अलग है, बोले कोई भी चेंज जो एलएलपी के काय में एलएलपी के पार्टनर्स में हुआ, मतलब पहला ए पार्टनर था, बाद में बी हो गया, बाद में सी हो गया, क्या एलएलपी को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिकॉज एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। उसका परपेचुअल सक्सेशन बोलने का मतलब वैसे ही था, सिंपल। ठीक है, पहली बात तो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक्चुअली अपन जैसे कंपनी के अंदर देखते थे ना, वैसे ही बोल रहा है, और कंपनी भी तो बॉडी कॉर्पोरेट ही है ना, राइट, पक्का। ये पेन नहीं चल रहा था, 2 मिनट। Any changes in the partner of the LLP will not affect the existence of rights and liabilities of LLP। ठीक है, चलो दूसरा, म्यूचुअल एजेंसी। यस, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है बेटा? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब रिलेशन बिटवीन द पार्टनर कैसा है, ये मेरी शब्द है, ये आपने उसके अंदर मत डालना, ये मेरी शब्द है कि म्यूचुअल एजेंसी मतलब रिलेशन बिटवीन द पार्टनर को पॉइंट बताने वाला है। Further, no partner is responsible for unauthorized action of other partner. Thus, the individual partners are protected from the joint liability created by the other partner's wrongful business decision or misconduct. Very good. ये समझाने के पहले मेरे को आपको ये बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि हाँ, आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर याद है पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी रहती थी? पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी, लेकिन वो जॉइंट और सेवरल भी रहती थी। जॉइंट और सेवरल का मतलब क्या रहता था बेटा? देखो, अगर टोटल 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर, मतलब हमारी पार्टनरशिप के ऊपर किसने केस फाइल कर दिया और हमारी पार्टनरशिप को पेनल्टी पे आउट करने की, अब सफिशिएंट असेट्स नहीं है पार्टनरशिप फर्म के पास में, राइट। तो अब लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो चारों पार्टनर के घर पे जाएंगे, उनके असेट्स को वसूला करेंगे। एक भी पार्टनर ने कुछ गलत काम किया होगा ना, उसके लिए भी ना बाकी 3 पार्टनर रिस्पॉन्सिबल लायबल हो जाते थे। लेकिन एलएलपी के अंदर कैसा बोल रहा वो, बोले एलएलपी थोड़ा सा अलग है, बोले किस बिहाफ पे अलग है, बोले अगर कोई एक पार्टनर के रॉन्ग डिसीजन हो गया तो उसका इंपैक्ट बाकी के पार्टनर्स के ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ऐसा पॉइंट बोल रहे हो कि अगर कभी एलएलपी का कोई डिसीजन रॉन्ग भी हो गया या एक आधे कोई पार्टनर का डिसीजन रॉन्ग भी हो गया तो उसका इफेक्ट, उसका जुर्माना बाकी पार्टनर्स को नहीं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वही पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फर्दर मतलब यहाँ पे पूरा फॉर अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर, दस द इंडिविजुअल पार्टनर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द अनदर पार्टनर्स रॉन्गफुल बिजनेस और डिसीजन। इनके बीच में, इसलिए मैंने उसको पॉइंट दिया था रिलेशन बिटवीन द पार्टनर। इनके बीच में रिलेशन कैसा है? अच्छा, अपने को आपको ये पता है क्या, पार्टनरशिप फर्म के अंदर दे आर द एजेंट और प्रिंसिपल फॉर वन अनदर, ऐसा पॉइंट आता था कि एक पार्टनर किसी और दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी और उसका एजेंट भी है, मतलब दोनों था। लेकिन बोले ये सारे के सारे एलएलपी के एजेंट्स है, मतलब एलएलपी उनका प्रिंसिपल, ये उनके एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट समझता ना आपको? मतलब अगर सपोजिंगली मैंने आपको एजेंसी बोल के अपॉइंट करे हुआ है कि भाई आप हमारे एजेंट हो, तो आपको मेरी सुनना पड़ेगी। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या रहता था, मैं पार्टनर आप पार्टनर, आपको मेरी सुनना पड़ेगी, मुझे आपकी सुनना पड़ेगी, ऐसा रहता था, बिल्कुल रहता था। लेकिन एलएलपी के अंदर क्या बोलते, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं है। कौन फिर एजेंट है? एलएलपी के एजेंट है सारे के सारे पार्टनर्स, मतलब एजेंट एलएलपी होगी प्रिंसिपल और बाकी के सारे पार्टनर्स हो गए एजेंट्स। ठीक है, तो वो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब पॉइंट क्या रहता कि बोले जितने भी कोई भी बंदे ने अगर कोई रॉन्गफुल डिसीजन ले भी लिया तो उसके इसमें हम इंडिविजुअल पार्टनर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड रहेंगी, बिकॉज कोई एक आधे पार्टनर का कोई गलत काम हो गया तो हम बाकी के पार्टनर्स को उसकी वसूली नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, राइट। इन अदर वर्ड, ऑल द पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ एलएलपी। मैंने बोला था ना आपको, ऑल द अदर पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के वो एजेंट्स है, एक दूसरे के एजेंट नहीं है। अलोन, हाँ अलोन मतलब दूसरे, एक दूसरे के एजेंट है। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। एक आधा पार्टनर दूसरे पार्टनर को लाइबल, मतलब वो अटका नहीं सकता कोई एक आधे गलत काम के अंदर। सपोजिंग यार उसका डिसीजन गलत हो गया, पार्टनरशिप के ऊपर काय को आने को ना। ठीक है, पॉइंट समझा क्या? फिर एलएलपी पे आएंगे, एलएलपी के थ्रू उसके पास आ सकती है। ठीक है, आपको पॉइंट समझा, एक बार देखो इसको। म्यूचुअल एजेंसी मतलब फर्दर नो पार्टनर इज लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर। The individual partners are protected from the joint liability created by the other party. देखा आपने? सर फिर देखो ना, ऐसा नहीं होगा क्या? मतलब देखो आप क्या हो रहा, सपोजिंगली आपने क्या बोला, एलएलपी है, एलएलपी के 4 पार्टनर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ABCD 4 पार्टनर है। एक दूसरे के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एलएलपी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर सपोजिंगली कोई डिसीजन मिस्टर डी ने गलत किया, अब मिस्टर डी का गलत डिसीजन इसके ऊपर जाएगा, क्या बोलते हैं, एलएलपी पे जाएगा।
बरोबर है कि नहीं? मिस्टर डी का रॉन्ग डिसीजन एलएलपी पे जाएगा, एलएलपी पे गया तो बाकी के 3 पार्टनर्स पे तो वैसे ही जाएगा, मतलब बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी के 3 पार्टनर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक आएंगी बेटा? एक लिमिट है कि जितना उन्होंने एग्रीड किया था बस। मतलब बोलने का मतलब क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म से तो अच्छे अच्छे ना, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या पहले लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती थी, है ना? मतलब वो क्या है, घुमा फिरा के पास में उनके पास में एक ही पॉइंट बोलने के लिए वो लिमिटेड लाइबिलिटी का बस, उसको ही अलग अलग तरीके से एक्सपेंड करते हो। आपको पॉइंट समझा क्या मैंने क्या बोलना चाहता था? एबीसीडी पार्टनर, डी पार्टनर ने भाई सब कुछ गलत किया, तो इसके गलत एक्शन के ऊपर तो एलएलपी के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, एलएलपी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? ये 3 पार्टनर्स को। कैसे क्या मतलब? 3 पार्टनर से वो रिकवरी करेगा कितना? जितना उन्होंने एग्रीड किया था बस उतना ही, उसके ऊपर कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अपने 3 देखिए, इन्वेस्टिगेशन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है क्या? यस। बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का पॉइंट के अंदर क्या बोला उसने? तो अंदर 2 और फीचर बताए, बोले वो सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, एनी चेंजेस इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी मे नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन कैसा रहता है? समझा? पक्का 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 समझा ना आपको मैं क्या बोलना चाहता था? यस। कॉमन सील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंस एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, मैंने आपको कल भी बताया था कि एलएलपी एक सेपरेट पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो फिर आर्टिफिशियल पर्सन कैसे एक्ट करेगा? वो साइन कैसे करेगा? सब कुछ कैसे करेगा? तो बोले वो पार्टनर्स के थ्रू एक्ट करेंगे। तो बोले उसके पास में भी स्टैम्प होना, जैसे कंपनी के पास में स्टैम्प रहता था वैसे एलएलपी के पास में स्टैम्प रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। मतलब इट इज अप टू देम, अगर उनको रखना होगा कि हाँ भाई हमको एक सेपरेट एक स्टैम्प या कुछ तो भी चाहिए जो कि इंडिकेट करता होगा हाँ एलएलपी ने कोई डिसीजन लिया है, तो उसके लिए आप सेपरेट कोई स्टैम्प बना सकते हो, लेकिन इट इज देयर चॉइस, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव कॉमन सील, राइट? अगर आपके पास में लेकिन कॉमन सील है ना, तो उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, और उसको अगर आप साइन भी कर रहे हो ना, तो 2 विटनेस के मतलब सामने उसको कोई भी डॉक्यूमेंट को साइन करो। ये कॉमन सील के अंदर उसने मसाला बताया। आपको पॉइंट समझा क्या? कॉमन सील पहले कंपनी के जैसे ये ना, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन है ना, खुद के पास खुद तो साइन नहीं करेगा, तो इनके पास में कुछ ना कुछ स्टैम्प रहेगा। लेकिन स्टैम्प रहना कंपलसरी क्या, मैंडेटरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इट इज अप टू देम। अगर उनको चाहा, उनको लगा हाँ यार अपने कोई कॉमन सील रहना चाहिए, तो वो रख सकते हैं। अगर आपके पास में कॉमन सील है तो वो केस के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा, सेफ रखना पड़ेगा, कोई कोई उसका मिस यूज ना कर ले। दूसरा 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 जब उसको अफिक्स करेंगे मतलब स्टैम्प मारेंगे आप, तो उसको एटलीस्ट 2 विटनेस के सामने उसको करना पड़ेगा। ये सारा कुछ कॉमन सेंस के अंदर है, देखते हैं। एलएलपी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन एक्ट थ्रू इट्स पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। हाँ, एलएलपी सिंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद काम नहीं करेंगे, उसके बिहाफ पे पार्टनर्स उसके काम करेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स काम करेंगे। एलएलपी में हैव अ कॉमन सील, मे हैव, बहुत इंपॉर्टेंट, मे हैव अ कॉमन सील इफ इट डिसाइड टू हैव वन। मतलब अगर उसको लगा कि हाँ भाई हमको कॉमन सील होना चाहिए तो वो रख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्या है, मस्ट है क्या? एलएलपी मस्ट हैव कॉमन सील नहीं, मे हैव, हो सकता है अगर उनको लगा तो रख सकते हैं, नहीं तो नहीं। Thus, it is not mandatory for LLP to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible official. मतलब कोई responsible officer के ऑफिशियल, समझ गया ना? मतलब बोलने का मतलब क्या है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन को कर देना कि भाई तेरे को इसकी जिम्मेदारी दे रहे तो कॉमन सेल को प्रोटेक्टेड रखना, ऐसा गलत नहीं रख, गलत के हाथ में नहीं आना। एंड इट शैल बी अफिक्स, अफिक्स मतलब मारना चाहिए, इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। अच्छा, मैंने बोला था मिनिमम 2 पार्टनर्स, लेकिन 2 कौन से वाले पार्टनर बोला? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्यों डेजिग्नेटेड पार्टनर? अगर कोई गलत हो गया, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की रहती थी कि इनको प्रॉपर तरीके से लॉ कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं एलएलपी का, वो देखने का था, वो चेकआउट करने का था। सिंपल है ना? तो बोल रहे बोले एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड, तो अगर कुछ गलत हो गया तो किसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे? अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर को। तो इस वजह से बोला भाई अगर तुम स्टैम्प मारे ना तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई भी आंडू पांडू पिंटू के नाम पे नहीं, तो उसके सामने नहीं मारना स्टैम्प। पिंटू क्या समझता कानून? कानून किसको समझता? डेजिग्नेटेड पार्टनर को कानून समझता। पक्का पक्का पॉइंट देखो बेटा, एकदम 5 है कि नहीं, मतलब वो बताने के लिए भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन ठीक है। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद काम नहीं करेंगी, उसके भी यहाँ पे पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर काम करेंगे, ठीक है। अगर एलएलपी को लगा मे हैव अ कॉमन सील, उसके बाद मिल सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, लेकिन उसके बाद अगर कस्टडी रहेगी तो कस्टडी किसके पास में रहेगी? एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन या रिस्पॉन्सिबल ऑफिस के पास में रहना चाहिए उसकी, जो बाकी पार्टनर्स को बोलेगा। उसकी लास्ट केस के अंदर क्या बोला उसने? लास्ट केस के अंदर क्या बोला? एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के सामने उसको फिक्स करना चाहिए। पक्का पक्का, यस। लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट क्या था? क्या था बेटा? हेलो, लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट क्या था बेटा?
क्या बताने की भी जरूरत है क्या कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहेंगी? मतलब ऐसे कुछ बताने वाले नहीं, कितना लिमिट रहेंगे, जितना उन्होंने एग्री किया था कि हमको इतना पैसे देंगे। देखते अपन क्या बोलते हैं। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर विल बी लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन एलएलपी। वेरी गुड पॉइंट। क्या बोल रहा है, बोले जितना पार्टनर्स की लाइबिलिटी कितना रहेंगी। सपोज रहेंगे अक्षय सर और सौरभ सर ने एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है। टोटल 20 लाख रुपए बिजनेस को चलाने के लिए लगने वाले हैं। अक्षय सर और सौरभ सर ने दोनों ने एग्री कर दिया कि हाँ भाई हम 20 लाख रुपए देंगे बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, आगे जाके सपोज एलएलपी को लॉस होना चालू हो गया। हमने अभी तक 6-6 लाख रुपए दिए हुए थे, अक्षय सर ने 6, मैंने 6, और कितना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 4 लाख रुपए, बिकॉज हमने वो एग्रीड किया था। राइट, सिंपल एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर ही डाल के रखे हुए थे कि हम हर पार्टनर टोटल 10-10 लाख रुपए बिजनेस को चलाने के लिए लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट समझा? यस। सच कंट्रीब्यूशन में बी ए टेंजिबल और इनटेंजिबल इन नेचर और इट बोथ। क्या बुरा बोले, अगर हमारे एलएलपी के अंदर ना हम ऐसे भी हो सकता है कि हमको लगा कि नहीं अपने को टेंजिबल असेट्स देने के, टेंजिबल असेट्स भी दे सकते हैं। मेरे पास में चेयर्स बहुत सारी थी, मेरा पहले विचायत केंद्र का काम था, अब मेरे पास में 100 चेयर थी। मैं अक्षय सर को बोला सर अक्षय सर अपन ट्यूशन क्लासेस चालू करते, लेकिन उसके अंदर जो चेयर्स लगेंगे ना वो मैं दूंगा, मैं उतना सा पैसा थोड़ा कम दूंगा। अक्षय सर बोले मेरे पास में प्रिंटर है, कंप्यूटर्स है, टेबल्स है, एसी है, ये सब मैं लाऊंगा, वो एसेट्स लेकर आए। ठीक है, तो वो केस के अंदर वो भी असेट्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, अक्षर बोले यार मेरी गांव में इज्जत बहुत है, मेरा नाम देख के सी अक्षय जोशी देख के लोग आपके पास में बहुत आ जाएंगे। मैंने बोला खामगांव के अंदर आपका नाम देख के आएंगे, शेगांव के अंदर मेरा नाम देख के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंटेंजिबल मेरी गुडविल है, हम अक्षय सर की गुडविल है, हमने उसके भी थोड़ा बहुत पहले। तीसरा पार्टनर था, उसको बोले मेरा कोई नाम पहचान नहीं है, मतलब कोई पहचानता भी नहीं बोले मेरे को। ठीक है, उतना पैसा उसको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, अक्षय सर और सौरभ सर को थोड़ा कम देना पड़ेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं, टेंजिबल रह सकते हैं, इंटेंजिबल भी रह सकते हैं। पॉइंट समझा? यस। दूसरा है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या है, ये बोलने की भी जरूरत नहीं है यार, एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। पॉइंट समझा क्या? ये एलएलपी को ना इन्होंने इतना भारी भारी तरीके से एक्सप्लेन किया ना, नीचे आएगा ना पॉइंट, बोले एलएलपी एक इंटेंजिबल है जिसको आप देख नहीं सकते। मतलब देख नहीं सकते मतलब आपको हेन मोटर्स एलएलपी दिख रही है, लेकिन ठीक है उसका बिजनेस दिख रहा है, सुजुकी की गाड़ियां दिख रही है, ये सब दिख रहा है, लेकिन एलएलपी ऐसा कोई टेंजिबल चीज, टच करने वाली चीज नहीं है, उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कानून की नजरों में एग्जिस्टेंस है उसका, ऐसा नहीं भगवान के जैसा दिखते ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है मतलब कानून की नजरों के अंदर भी मानते हैं, बस वो मतलब टेंजिबल टचेबल थिंग नहीं है। राइट, अपन ऐसे बोलेंगे तो इतना भारी क्यों बोला। अब कुछ ना कुछ तो डालने का था ना उनको कि भाई एलएलपी के बारे में बताओ, थोड़ा बहुत तो बताओ, तो वो क्या बताएंगे, तो ऐसा पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखते आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में क्या। एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब क्या बोल रहे बेटा, वो लीगल पर्सन का मतलब क्या होता है, कोई एलएलपी के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। जैसा सपोजिंगली मुझे मेरी मम्मी के बर्थडे पे उनको एक गाड़ी देनी थी, और मैंने एलएलपी को क्या बोलते हैं, हेड मोटर्स एलएलपी को ऑर्डर दिया था कि भैया मेरे को ये तारीख को एक सुजुकी एक्सेस देना, और उन्होंने दे दिया था, मेरे से एडवांस भी लेके रख दिया था। 2 तारीख को मेरे को वो मेरी मम्मी के बर्थडे पे वो गिफ्ट देने वाले थे, 2 नहीं दिए, 20 तारीख को दिया। बोला नहीं अभी नहीं होना, तो अब क्या मैं, अब मतलब आपने बहुत लेट दिया, आप या तो मेरे को मेरे पैसे रिफंड करो। बोले सर पैसे ऐसे रिफंड नहीं, पैसे ढाप लिए हमने। बोला नहीं, मैंने उनके अगेंस्ट में कोर्ट में जाके केस कर रहा। तो एलएलपी के ऊपर अपन केस भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज वो लीगल पर्सन है। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं इंडिविजुअल पार्टनर के ऊपर करूंगा ना, पाटिल साहब के ऊपर केस फाइल करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं काय को उनके पास पे करूं, मैं एलएलपी को, बिकॉज एलएलपी का एक सेपरेट स्टेटस है कानून के अंदर उसको देखा जाता है, बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस एंड इट इज क्लोज विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। वेरी गुड पॉइंट। बोले क्या है, बोले एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्यों पर्सन बोले, उसको एक कानून के हिसाब से, कानून की प्रोसेस के हिसाब से उसको बनाया गया है। दूसरा, इट इज क्लोज विद द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। हर एक आदमी के पास में जो अधिकार रहते हैं वैसे सेम टू सेम अधिकार, सेम टू सेम राइट्स किसके पास में दिए गए, एलएलपी के पास में दिए गए। इट कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। एक आदमी, एक नेचुरल पर्सन जो काम कर सकता है वो पूरा का पूरा एक ये पर्सन कर सकता है। कौन, एलएलपी कर सकती है, एक्सेप्ट ऑफ द कोर्स विच कैनॉट बी सेंट इन जेल। मतलब कुछ काम नहीं कर सकते, जैसा जेल में डाल सकते क्या अपन, नहीं, कैसे डालेंगे जेल, दिखते ही नहीं, पकड़ेंगे किसको, है ना। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन, वो कसम खा सकता है क्या, कसम की कसम से, है ना, वो भी नहीं काम कर सकता। इट कैन नॉट मैरी और डिवोर्स, मतलब देखो ना कितना अंदर जा रहा हो। बोले ये भले ही एक नेचुरल पर्सन के जैसे उसके सारे के सारे राइट्स होंगे, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकता, जैसा वो मैरिज नहीं कर सकता, जैसा वो डाइवर्स नहीं कर सकता, मैरिज नहीं तो डाइवर्स कैसे, वो नहीं कर सकता। दूसरा, क्या वो जेल में जा सकता है क्या, वो कसम खा सकता है गीता बाइबल कुरान पे हाथ रख के, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो बोले कोई प्रोफेशनल कोर्सेज सीए सीएस सीएमए या डॉक्टर जैसे कोर्सेज भी नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं यार, ठीक है ऐसा कुछ तो भी आया ना, तो आपको याद रखने को ना बेटा, आपको ओसीएम भूल गया क्या, ओसीएम के अंदर क्या रहता था, ऐसी मजाक मस्ती रहती थी, तो अपन वैसी मजाक मस्ती लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, एलएलपी इज एन इनविजिबल
इनविजिबल मतलब देख नहीं सकते, मैंने बोला था ना आपको, इट इज इनटेंजिबल, टच नहीं कर सकते। इट इज इमोर्टल, इमोर्टल क्या बोले, कभी ना मरने वाला। कभी ना मरने वाला मतलब एलएलपी के सब बंद नहीं कर सकती, नहीं, फिर आगे बोला ना इट कैन बी डिसॉल्व बाय लॉ, मतलब कानून ने ही बनाया और कानून ही उसे मिटाएगा, ऐसा पॉइंट बोला है। ठीक है ना सर, आराम से, मतलब पॉइंट समझे क्या, इट इज इनविजिबल, इनटेजिबल, इमोर्टल, इम इम इम, है ना, ठीक है, इमोर्टल, बट उसको कानून डिसॉल्व कर सकता है। बाद में पता चला कि भाई ये एलएलपी ड्रग्स बेचती, एलएलपी की वजह से खामगांव के अंदर लोग ड्रग्स के एडिक्शन हो रहे, बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए। गवर्नमेंट को लगा नहीं नहीं नहीं, लॉफुल पर्पस के लिए एलएलपी बनाओ। अच्छा, उसके अंदर ही था ऐसा, हाँ, अपन आगे देखेंगे बिजनेस का जो फीचर देखेंगे ना, उसके अंदर देखेंगे कि उनका बिजनेस लॉफुल रहना चाहिए। नहीं तो आपने एक एलएलपी बनाया, मैंने हमेशा से एग्जांपल लिया है वो चीज का, कि हमने मस्त क्या किया, अक्षय सर और मैंने बोला, मतलब अक्षय सर देखो अपने बाजू में मोहनजी से कितने सारे लोग आते हैं, कितने अमीर अमीर लोग आते हो, कितना मस्त है। तो अपन क्या करते हैं, एक सेकंड हैंड ओमनी लेते, ओमनी बोले, ओमनी समझता ना वैसे, उसका दरवाजा ऐसा खुलता, पीछे खुलता, ऐसा ऐसा वाला खुलता नहीं दरवाजा, कार है बेटा ओमनी, वो गैस पे चलती जो, तो उसका दरवाजा इधर पीछे खुलता। मैंने अक्षय सर को बोला, अक्षय सर मैं ड्राइविंग सीखता, तुम्हें गाड़ी लो, ओमनी, ओमनी के अलावा गाड़ी नहीं लेना, ओमनी लेना। एक वो छोटी चड्डी लेते, चड्डी नहीं क्या रहता मुंह पे जो मास्क रहता नहीं क्या, ऐसा लोगों आइडेंटिफाई नहीं करे। तो अपन क्या करेंगे, वो गाड़ी लेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, 70-80 हजार के अंदर सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाएंगी अपने को। बोले ठीक है, फिर और क्या करना, और चड्डी लेंगे, चड्डी बोले तो मुंह पे जो पहनते अपने क्या बोलते रहे, मास्क बोलते जो, हाँ, वो लेंगे अपन, वो आएगा 30-40 रुपए में, ठीक है, आपके 30-40 मेरे 30-40, मतलब करीबन करीबन 1 लाख के अंदर अपना सब कुछ बैठ जाता है, सब कुछ गणित बैठ जाता है। अपन क्या करेंगे, मस्त एक आईफोन लेंगे, मोबाइल भी लेंगे अच्छा वाला, उसे कॉल करेंगे, एक बच्चे को यहाँ पे गाड़ी लेके आएंगे मोन्जनीस के सामने, बच्चे को डालेंगे गुडुम, और उधर जाके उसके घर वालों को फोन करेंगे। कितना मस्त बिजनेस है, एक कॉल पे 10 लाख रुपए आ गया और तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे के अंदर है। हमने उसका मस्त बनाया छोटा भाई किडनैपिंग गैंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, छोटा भाई किडनैपिंग गैंग, हमने नाम रखा था इतना मस्त ईमानदारी। क्या ये बिजनेस करना अलाउड है क्या, बिल्कुल अलाउड नहीं, बिकॉज हमारा लॉफुल बिजनेस नहीं है। पॉइंट समझा क्या, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, हाँ, जो बच्चों ने पहले सुना था उनको बोर हुआ होगा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। बट अच्छा, वो क्या बोला, बोले इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, इमोर्टल है, कभी मर नहीं सकता, एंड इट इज नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब भगवान के जैसा नहीं है, तुम्हारे को इतना बता रही ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तुम ऐसा मत समझे भगवान ही थे भाई, कभी कभी लगता है अपन भगवान है, तो वैसा वाला क्लॉज नहीं है बोले, हाँ, बट इट रियली एग्जिस्ट, बोले सच्ची में है, हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी दिखता भी नहीं है, टच भी नहीं कर सकते, मरता भी नहीं है, ये तो सारे फीचर्स भगवान के हो गए ना यार, फिर तो एलएलपी के थोड़ा फीचर्स हो गए। लेकिन बोले फिक्टिशियस नहीं है, भगवान है कि नहीं है ये क्वेश्चनेबल ट्रांजेक्शन है, फिक्टिशियस है, लोगों की आस्था है, बस आस्था के ऊपर धंधा नहीं होता, ठीक है, एंड इट रियली एग्जिस्ट, बट आज की तारीख वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस में है, पक्का 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 पक्का, राइट, यस। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन, क्या बोल रहा है, बोले एलएलपी कैन कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन पार्टनर, बोले एलएलपी के अंदर पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, एलएलपी को फर्क पड़ता क्या, नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डेथ, इंसैनिटी और रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर हैज नो इंपैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, वेरी गुड पॉइंट। हमारे 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर की डेथ होगी, दूसरा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, थर्ड पार्टनर तीसरा पार्टनर ने बोला मैं रिटायरमेंट ले रहा भाई, बाकी 3 पार्टनर तो मेरी जान थे, अब अकेला पार्टनर बचा है, अभी क्या करना पड़ेगा, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, हाँ सही बोले आप, 6 महीने तक वेट करना पड़ेगा, 6 महीने तक अगर कोई और पार्टनर आया तो हमारी एलएलपी कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वो अकेले आदमी खुद की होल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी पार्टनर, एंड हैज नो इंपैक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, मतलब उसका कोई ये 3 पार्टनर छोड़ के भी कहना है एलएलपी को भी फर्क नहीं पड़ता, एलएलपी चलती रहेगी, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है। क्या बोले, द एलएलपी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द पार्टनर्स। दूसरा, any death, insolvency or insanity of partners or retirement of partner will not have impact on the existence of LLP. पक्का पक्का, right. It is capable of entering into a contract and holding a property in its own name, मतलब वो एक्चुअली उसके नाम पे खुद कर सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था क्या, थोड़ा सा सोच के बताओ। देखो, इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर पॉइंट डालते थे तो उनके क्या जाता था इनका, देखो ना, परपेचुअल सक्सेशन के अंदर होना क्या वो पॉइंट नहीं होना, लेकिन इनको कौन बताए पागलों को। पॉइंट क्या है वो, इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन ओन नेम, सेपरेट लीगल स्टेटस के अंदर डालना था ना, सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब कानून की नजरों में अलग सा नजरिया, अलग सा दर्जा है उनका, इनका को कुछ तो भी नवा करेंगे। अच्छा बच्चों को याद रहने को ना, अच्छा नहीं डालेंगे तो हम मार काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ठीक है, जो भी कॉल है उनका कॉल है। ऐसे ये क्या डिबेटेबल चीज है, आप किसी और की सुनना किसी और की नहीं सुनना, मतलब किसकी मानना कुछ बोलते नहीं आता, लेकिन ठीक है वो मॉडल आंसर से देखेंगे, मॉडल आंसर के अंदर ये नहीं दिखेगा, हो सकता है कट भी करता ले, मेरे जैसा चेक कर रहेगा तो मैं तो बोलूंगा नहीं यार ये पॉइंट एकदम इनका इंस्टीट्यूट ये ऐसा कर रहे हैं, हमारे को प्रॉब्लम, मतलब हमको समझ रहा है ना ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना,
लेकिन ठीक है, आपको क्या याद रखना पड़ता है, बोले उधर नहीं डालना इधर डालना, बस उतना सा। ठीक है, पक्का पक्का, यस। परपेचुअल सक्सेशन के अंदर एक बात फालतू का पॉइंट कौन सा है, बोले खुद के नाम पे प्रॉपर्टी रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है, मतलब क्या होता है कभी कभी ना हमको बच्चों को बोलते हुए भी ऐसा गुस्सा आता है कि हम क्या पढ़ा रहे, लेकिन वी आर बाइंडेड बाय इंस्टीट्यूट, आपको जो मटेरियल है, बिकॉज पासिंग करने का अधिकार उनके पास में है ना। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे डालना था उन्होंने। LLP is a separate legal entity liable to full extent to the assets but liability of the partner is limited up to the agreed contribution in LLP। क्या बोल रहे, बोले LLP एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी लाइबिलिटी, अब देखो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट इधर डाल दिया उसने। देखो ना सच्ची से देखो एक बार, LLP is a separate legal entity, LLP is a separate legal entity and is liable point वहाँ पे, and is liable to full extent to the assets but the liability of the partner is limited। ठीक है, बोलने का मतलब पॉइंट उतना ही है, बोले LLP एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, उसके अंदर जो उनकी LLP की लाइबिलिटी रहेंगी वो तो अनलिमिटेड रहेंगी, कहां तक, जितने उसके पास में असेट्स है, लेकिन पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी अप टू द एक्सटेंट एग्रीड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने एग्रीड किया था कि हाँ भाई हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, वहां तक लिमिटेड रहेगी। पक्का पक्का, एक बार देखो आप। In other words, the creditors of LLP are the creditors of LLP alone। मतलब अगर कोई बंदा है जिन्होंने LLP को कोई लोन दिया है, जैसा हिंड मोटर सुजुकी के केस के अंदर सुजुकी कंपनी ने गाड़ियां भेजी हुई है और सुजुकी कंपनी बोलती है हमको 30 लाख रुपए हिंड मोटर्स LLP से वसूल करने, तो वो हिंड मोटर्स LLP के क्रेडिटर्स हुए। हाँ, हिंड मोटर्स LLP के क्रेडिटर्स हुए। बोलने का मतलब क्या, वो पाटिल साहब जो उसके पार्टनर्स है, वो पाटिल के वो हुए, क्या बोलते उसको, क्या बोलते थे उसको, क्रेडिटर हुए क्या, नहीं इंडिविजुअल पार्टनर के क्रेडिटर नहीं, वो LLP के क्रेडिटर है। वही तो बोल रहा था सेपरेट लीगल स्टेटस के अंदर। हाँ, ये पॉइंट बोल सकते हैं, बोले इनके जो क्रेडिटर्स है वो LLP के क्रेडिटर है, सेपरेट स्टेटस है। ठीक है, चलो उसके बाद में कन्वर्जन इनटू LLP, यस वो एक पॉइंट आया था। एक बार ऊपर का पॉइंट देखो ना आप, क्या बोल रहे हैं, LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगने को ना मैंने गलत किया, मैंने नहीं, आपके नोट्स में भी आप देखोगे तो ऐसे अंदर मसाला ऐसे लिखे हुआ उसके अंदर। ठीक है, ओके। In other words, creditors of LLP are the creditors of LLP alone। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन इनटू LLP। कन्वर्जन इनटू LLP का क्या है, अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये तो पता था ना अपने शेड्यूल 2, 3, 4 फर्म कन्वर्ट हो सकती है। फर्म मतलब ये बेटा कौन सी फर्म बोल रहे हैं, ये P फर्म बोल रहे हैं, P फर्म बोले तो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकती है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, बिल्कुल। ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, यस। वुड बी अलाउड मतलब उनको अगर चाहे तो, ऐसा नहीं भाई चल, मतलब वो नहीं कि अपन बोलते थे, मैं एक बच्चे को पूछ रहा था बेटा तू देर आज लेट क्यों हो गया, बोले बेटा अंकल बोल रहा, बोले सर मैं एक दादी को रोड क्रॉस करवा रहा था। बोला कितना अच्छा बात है, वेरी गुड, लेकिन बोला बेटा 2 घंटे लेट हो गया, तू ट्यूशन क्लासेस चालू हो गया, आधे घंटे में ट्यूशन क्लास छूट जाएंगी, तो 2 घंटे क्यों लेट हो गया। बोले बेटा सर, बोले दादी को बोले रोड पास नहीं कराना था, मैं जबरदस्ती पास करवाया। मतलब ऐसी मेहनत ऐसी मदद मत किया करो बेटा, जिसको करने का है उसका। तो वो बोले अगर प्राइवेट फर्म, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर वो कन्वर्ट करना चाहती है तो कन्वर्ट कर सकती है, वुड बी अलाउड। हाँ, वुड बी मतलब उनके ऊपर है, वुड बी अलाउड टू कन्वर्ट इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ LLP। अपने को तो शेड्यूल ही मालूम है कौन सा पार्टनरशिप फर्म के लिए कन्वर्ट करने के लिए सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट करने का LLP में तो उसके लिए थर्ड शेड्यूल, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करने का तो उसके लिए फोर्थ शेड्यूल, है ना पक्का पक्का। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी था, वो नहीं क्लैप्स का S वाला पॉइंट था ना, उसके लिए सेपरेट लीगल एंटिटी का था। मैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट बोल रहा था, लेकिन उसके लिए सेपरेट लीगल एंटिटी है। कनकन टप्पू के नहीं, स्ट्रिप के अंदर बोलते थे कनकन टप्पू, पहली ट्रिप ये, दूसरी ट्रिप ये। ठीक है, अब यहाँ तक बोलते कि अपन कौन से पॉइंट देखे थे अपन ने, बोलना क्या सर, हाँ, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, B फॉर बॉडी कॉर्पोरेट, C फॉर क्या था बेटा, C फॉर क्या था, C फॉर IBM, M था ना सर, म्यूचुअल एजेंसी, रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, IBM ने क्लैप्स करके LLP में कन्वर्ट किया। C फॉर कॉमन सील, L फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, S फॉर ये सेपरेट लीगल एंटिटी, कन्वर्जन आखिर में LLP में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन ऑफ LLP। अब उसके आने वाले बाकी के पॉइंट क्या था, LLP के बीच में एग्रीमेंट करनी पड़ेगी, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर रहेगा, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस रहेगा, है ना, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली रहेगा, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर फॉरेन LLP। पक्का पक्का, राइट, LLP एग्रीमेंट। ये नीचे के पॉइंट ना बहुत मेरे को लॉजिकल लगे, बिकॉज ये LLP के एग्रीमेंट के बाद, मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट भी बहुत लॉजिकल था, कन्वर्जन इनटू LLP का पॉइंट भी लॉजिकल था। मतलब ऊपर जो हेडिंग है उसके अंदर भी मसाला वैसे ही डाल रहे हैं, नहीं तो क्या हेडिंग कुछ जा रही है, अंदर का मसाला कुछ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर तरीके से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आर गवर्न बाय। बोले क्या बोल रहे हैं LLP एग्रीमेंट के अंदर, क्या बोल रहे, बोले म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज जो पार्टनर्स के बीच में है वो किससे गवर्न रहेंगी, जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया ना, हर एक पार्टनर उसके लिए लायबल रहेगा।
मतलब एग्रीमेंट के अंदर मैंने बोला था ना बेटा कि हाँ भाई हम 10-10 लाख रुपए देंगे, तो एक्चुअली हमको 10-10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पॉइंट समझा क्या? पक्का समझा क्या? मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो भी एलएलपी एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से हर पार्टनर की म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज आएंगी, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था उसके हिसाब से करेंगे। द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइड द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। बोले एलएलपी एग्रीमेंट मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो बने हुए ना, बोले ये बहुत स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं बने हुए, बोले वो पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वो अपने हिसाब से एग्रीमेंट को बना पाए, उसके अंदर चेंजेस कर पाए। लेकिन एक की है इसके अंदर, आपकी जो एग्रीमेंट रहेंगी ना बेटा, वो एग्रीमेंट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ ही रहनी चाहिए। जैसा एलएलपी एक्ट क्या बोलता है, बोले कोई भी कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं अगर उनका कोई लॉफुल बिजनेस होगा और उनका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन होगा बिजनेस का। मतलब ये दो कंडीशन बताई उन्होंने। बताई कि नहीं? ये बोलो बताई कि नहीं? यस बिल्कुल बताई। तो ये दो कंडीशन को एक्चुअली आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बना सकते, नहीं नहीं नहीं, हमारे को क्या बोलते हैं, हम सिंगल मेंबर से बना रहे नहीं, 2 और मोर मेंबर एक्चुअली इसको रिक्वायर्ड है। दूसरा, हमारा कोई लॉफुल बिजनेस होना, किडनैपिंग का बिजनेस कर सकते क्या? मर्डर भी नहीं कर सकते। और उसके बाद में हमारा प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहना चाहिए बिजनेस का, मतलब ये विद इन द फोर कॉर्नर के करना चाहिए। वो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी देता, मतलब वो उंगली दे रहा, आप हाथ में पकड़ो ऐसा, समझा क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट, हाँ अगर हमारे बीच में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ कोई पॉइंट के ऊपर, अक्षय सर और सौरभ सर के एलएलपी थी सपोजिंग, वैसे तो पार्टनरशिप है लेकिन एग्जांपल के लिए अगर उनकी एलएलपी रहती थी, अगर कोई क्लॉज के ऊपर एलएलपी साइलेंट है तो वो केस के अंदर एलएलपी सॉरी एग्रीमेंट साइलेंट है तो वो केस के अंदर अपन एलएलपी एक्ट से उसके लाएंगे। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज शैल बी गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट। कोई समझा क्या? बिल्कुल समझाना सर। इन द एब्सेंस ऑफ एनी such agreement the mutual rights and duties shall be governed by the provision of LLP Act। अगर कभी कोई पॉइंट के ऊपर LLP Act शांत है तो मैं क्या देख रहा बार बार, वो अक्षय कॉल आएगा, मैं अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा और बाहर आएगा अक्षय, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होना? मिनिमम नंबर ऑफ एवरी LLP shall have minimum 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम कितने बेटा? हेलो, मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम अनलिमिटेड है। टू whom every LLP shall have at least 2 partner and shall also have at least 2 individual as a designated partners, राइट, ऑफ whom at least one shall be resident in India। मतलब एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे। और दूसरा क्या बोल रहा है वो, बोले उसमें से एटलीस्ट एक बंदा ऐसा रहना चाहिए जो कि रेसिडेंट इन इंडिया। समझा क्या? मतलब ऐसे रुकने के लिए पॉइंट नहीं है, एलएलपी एग्रीमेंट बनेगी। अच्छा, आपको जब आंसर लिखना रहेगा ना तो बेटा पॉइंट वो ही लर्न करना है। देखो उसके अंदर 16 पॉइंट बोले हुए, एग्जाम के अंदर वो बंदा पूछेंगे आपने को ज्यादा से ज्यादा कितना पॉइंट पूछेंगे बेटा? 10 पॉइंट सफिशिएंट हो जाते हैं, राइट। तो 10 पॉइंट वो वाले लिखना जो आपको इजी लग रहे है ना। मैंने तो सब कुछ डाल के रख दिया, ठीक है, लेकिन आपने 10 पॉइंट कौन से वाले सिलेक्ट करना जिसके हेडिंग और अंदर वाला अच्छा जा रहा, ठीक है। मतलब आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा? आपके साथ पूरे के पूरे भारत माता की जैसे 16 पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं बेटा, टाइम नहीं होता अपने पास में। अपन कितने पॉइंट लिखेंगे? 10 पॉइंट सफिशिएंट है, लेकिन 10 पॉइंट कौन से लिखना जो आपको अच्छा है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ऐसे करके नहीं, जो आपको अच्छे तरीके से वो, ठीक है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, ये भी तो पता था अपने को, राइट। इसके बाद में अपन आते हैं मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कौन एलएलपी के बिजनेस को कौन मैनेज करेगा? मुझे एक बात बताओ पार्टनर कंपनी के अंदर कैसा रहता था? शेयर होल्डर्स पैसे लगाते थे, कंपनी को मैनेज कौन करता था? ये बोलो ना, कौन मैनेज कौन करता था? पार्टनर्स मैनेज करते थे, कौन करता था? हाँ बट ऑब्वियस पार्टनर्स। क्या बोले सर आप? वो बोला कंपनी के केस के अंदर पैसे लगाते थे शेयर होल्डर्स और कंपनी को मैनेज करते थे डायरेक्टर्स की कंप्लीट ग्रुप को बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोलते थे ना अपन, आपको याद है ना, अपन बोलते थे ना ऐसे कुछ तो भी, हाँ ना सर, याद है ना। तो लेकिन एलएलपी के अंदर कैसा रहता है? पैसे भी पार्टनर्स ने लगाया और मैनेज भी पार्टनर्स करेंगे, ऐसा नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ कानून की सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को चेकआउट करेंगे, लेकिन बाकी मैनेजमेंट, बाकी के सारा मैनेजमेंट करेगा वो कौन करेगा? सारे के सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट करेंगे, राइट। यस, द पार्टनर्स in an LLP are entitled to manage the business of LLP। मतलब जितने भी पार्टनर्स है of LLP they are entitled to manage the business of LLP। दूसरा, but only the designated partner is responsible for the legal compliance। मतलब क्या बोला? वैसे तो पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या इफ एंड बट आती है, बट काहे के लिए बोले? फॉर only designated partner is responsible for compliance of legal matters, right, for compliance of legal matter, राइट। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। क्या बोल रहा है? पॉइंट मस्त पॉइंट है। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज टू कैरिंग ऑन द लॉफुल बिजनेस, फॉर कैरिंग ऑन द लॉफुल बिजनेस एंड टू अर्न प्रॉफिट। मतलब दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोले आपका मेन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो ऐसा मत करो हमारा प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन ही नहीं है, वैसा मैं एलएलपी मत बनाओ। पहली बात, आपका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहना चाहिए, और आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव, हमने कोई ना कोई लॉफुल बिजनेस करना चाहिए। पॉइंट सिंपल है, राइट।
यस, दस द एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। मतलब आप एलएलपी इस चीज के लिए नहीं बना सकते हो भाई हमारा प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन नहीं है, हमको कोई ना कोई एक चीज को प्रमोट करने का, लेकिन लाइबिलिटी भी लिमिटेड से जान, तो फिर अपन एलएलपी बनाएंगे, कंपनी नहीं बनाएंगे। कंपनीज के अंदर भी ऐसा कुछ था क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना सकते क्या अपन? यस, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रहती है। पॉइंट समझा क्या? तो वही बोले बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली के अंदर पॉइंट क्या रहता था, बोले क्या 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 बोला उसके अंदर, बोले एलएलपी एलएलपी कोई भी बंदा एलएलपी बना सकता है, कब बना सकता है? अगर उनका लॉफुल बिजनेस है और उनका प्रॉफिट मोटिव इंटेंशन रहना चाहिए। कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए कोई बंदा कंपनी नहीं बनाएगा। सिंपल सिंपल, सिंपल ना, हाँ ना, ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे वाले पॉइंट है बाबा। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या बोल रहे हैं मालूम क्या? कभी भी कोई भी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे किसके पास में? आरओसी के पास में। इसको छोड़ो आप, इसको देखो मत, मेरे को देखा करो ना, आप अंदर का क्यों पढ़ रहे? मेरे को देखो आप, मैं क्या बोल रहा, कभी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को बोला था ना कि भाई तुमने कंप्लायंस करना सारे के सारे रूल्स का, रेगुलेशन का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो बताए हुए हैं, आरओसी के पास में जाके फाइल करना, रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास में। अब मैं वापस वापस नहीं बोलूंगा, इनका इनका डिपार्टमेंट आरओसी बोले हुए, राइट? तो मेरा बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब भी आप ई फाइलिंग करेंगे ना, तो ई फाइलिंग ये इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहिए, फाइलिंग ई फाइलिंग होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास में आप फाइलिंग करोगे, ठीक है सर? अब डॉक्यूमेंट्स को आरओसी का में फाइलिंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक करेंगे, तो साइन करना रहेगा तो कैसे करेंगे? तो पार्टनर से, डेजिग्नेटेड पार्टनर डिजिटल सिग्नेचर से साइन करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब पता है ना आपको? एक्चुअली क्या है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटली साइन कर सकते हैं। एक ऐसा पेन ड्राइव के जैसा चीज आती है जो आप कंप्यूटर में अफिक्स करते हो और पासवर्ड डालते हो और आपकी साइन हो जाती है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में। अच्छा, ऐसे भी रहता है? बिल्कुल रहता है सर, पक्का पक्का। तो वो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बोले ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन, क्या बोल रहा है? एवरी फॉर्म, हर कोई आप एप्लीकेशन जितना भी करोगे, हर फॉर्म, हर एप्लीकेशन of documents required to be filed or delivered under this act or rules made there under। बोले जो भी डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म या कोई जो भी एप्लीकेशन आप आरओसी के पास में फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, shall be filed in computer readable electronic form, shall be filed in computer readable electronic form on the website of mca.gov.in, mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर .gov.in, ये वेबसाइट पे करना चाहिए। बिकॉज दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आरओसी के पास में भी और आरओसी के पास में भी और एमसीए के पास में भी, राइट? एमसीए ऊपर आता है, आरओसी नीचे आते हैं। एक्चुअली क्या पता है क्या सर, आपने तो आरओसी के पास में बोला, आरओसी का खुद का पोर्टल भी रहता है, लेकिन एमसीए का होलसेल पोर्टल रहता है। मतलब एमसीए के पोर्टल के अंदर ना सारे के सारे आरओसी कनेक्टेड रहते हैं। अगर आपने कोई एमसीए के ऊपर डॉक्यूमेंट सबमिट करा और आपने आपका ज्यूरिडिक्शन डाल दिया कि भाई मेरा नागपुर आरओसी, तो ये नागपुर आरओसी को ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। मतलब आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आरओसी के बाद में आईएमसी के बाद में फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है? क्या आरओसी के बाद में फिजिकल डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते कि नहीं? लेंगे भी नहीं आपसे। सीरियसली बोला सर, ऐसा क्यों? बेटा कितने सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, कितने सारे एलएलपी रजिस्टर्ड है, ऐसा पेपर वर्क करते बैठेंगे तो कितना टाइम चल जाएगा, है ना? इस वजह से सब इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हैं, पक्का पक्का। एंड ऑथेंटिकेटेड मतलब साइंड बाय द पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, मतलब उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर पे साइन करेंगे, पक्का पक्का। आपको नहीं लग रहा कि इतना चिल्लर बातें बोल रहे हैं? मतलब यार ये बताने वाले पॉइंट भी है क्या? ये चीजें हैं, बस ऐसी है तो है, कोई टेंशन है क्या इसके अंदर? नहीं। अब फॉरेन एलएलपी के बारे में बोलेंगे। फॉरेन एलएलपी मींस फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, पहला पॉइंट, फॉर्म, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड। मतलब आपको अगर फॉर्म नहीं समझता होगा तो आपको इनकॉर्पोरेशन समझता होगा, इनकॉर्पोरेशन नहीं समझता होगा तो रजिस्ट्रेशन समझता होगा, कुछ भी समझा। बोले कोई भी एलएलपी जो कि फॉर्म या इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई है काम पे आउटसाइड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विच इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस, विच इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस, विच इस्टेब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, विद इन इंडिया, विद इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है? तो आपको क्या बोला जाएगा? फॉरेन एलएलपी बोला जाएगा। पॉइंट समझा क्या? आपको कभी भी फॉरेन एलएलपी को डिफाइन करने का है तो आप कैसे करोगे? एनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप विच इज फॉर्म, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। पॉइंट समझा? यस। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम द पार्टनर इन एलएलपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसा बोला उसने, बोले कोई अगर कोई व्यक्ति को हमारा एलएलपी का पार्टनर बनने का है तो कौन कौन हो सकता है? मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, मैंने आयुष को पूछा था, आपको याद होगा तो मैंने आयुष को पूछा था, मतलब आयुष क्या कोई फॉरेन का बंदा, सॉरी फॉरेन की कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है वो हमारा एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, इंडिया के एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। बिकॉज कौन सा बंदा पार्टनर बन सकता है? अपन ने बोला था कोई इंडिविजुअल, कोई बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है हमारे एलएलपी का पार्टनर। और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या बोले थे? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर उन्होंने बोले थे कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो इंडिया की है
या फिर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो इंडिया के बाहर की है, या कोई कंपनी जो इंडिया के बाहर की है लेकिन उसके अंदर क्या क्या नहीं आएगा, तो ये लोग हमारे पार्टनर बन सकते हैं। तो मेरे को और एक क्वेश्चन पूछने का है, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, बिकॉज वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो पार्टनर बन सकती है। जैसे फॉरेन के एलएलपी को अलाउड करे, मतलब क्या बोलते हैं, गोरो लोगों को अलाउड करे, हमारे इंडिया के लोगों को एलएलपी जिन्होंने बनाया एलएलपी को अलाउड नहीं करे, ये तो फिर कितने नाइंसाफी हो जाएंगे। मतलब एलएलपी कोई भी हो, इंडिया की रहो कि फॉरेन की रहो, इनफैक्ट अगर कोई फॉरेन की कोई कंपनी होगी, वो अगर हाँ कोई फॉरेन की कंपनी होंगी, वो अगर हमारे एलएलपी का पार्टनर जो कि इंडिया की एलएलपी है उसके अंदर पार्टनर बनना चाहें तो कर सकते हैं। सर हमारा और एक क्वेरी है, पूछो ना। हमारी इंडिया की कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी को एक एलएलपी इंडिया की, जब वो भी उसके अंदर पार्टनर बनने का है, तो वो बन सकता है क्या? मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडिया की कंपनी है, इंडिया की कंपनी और इंडिया की कंपनी के अंदर वो उसको पार्टनर बनेगा तो वो बन सकता है क्या? एलएलपी है, इंडिया की कंपनी इंडिया के एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रीजन इज वेरी सिंपल। काय को क्या रीजन सिंपल है एकदम। मैंने क्या बोला था, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, इंडिविजुअल बन सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर जो भी आएंगे वो सारे के सारे लोग पार्टनर बन सकते हैं। और बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर अपन ऐसे बोले थे, कोई बंदे ने जिसने कंपनी स्टार्ट करी है एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, तो वो पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। पॉइंट समझा क्या? राइट, वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आएगा तो आएगा। मैंने अंदर ये भी बता दिया आपको, ठीक है। एलएलपी फॉरेन कंपनी पार्टनर इन इंडियन एलएलपी अलाउड, ठीक है पक्का। तो आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़े सताने वाले क्वेश्चन देंगे वो, लेकिन डरने का क्या। हाँ जी, देख लिया। लास्ट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, क्या बोल रहे हो? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, अमालगमेशन, मर्जर्स की प्रोसीजर। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के हाथ में मर्ज होना चाहती है, जैसा क्या होती है एक कंपनी के ना, अभी जैसा आपको याद है सत्यम का केस बहुत बड़ा हुआ था, सत्यम का कांड बहुत बड़ा हुआ था। सत्यम पता है आपको, सत्यम का बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। उसके अंदर 8,600 करोड़ रुपए की कैश थी ही नहीं, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर दिख रही थी। आप देखो कितना बड़ा फ्रॉड था। बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंसेस दिख रहे थे 3,000 करोड़ रुपए, बैंक अकाउंट बैलेंस ही नहीं थे। तो बैंक वाले ने कंफर्मेशन के दिया, बैंक वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत रिश्वत खा के। अब देखो बैलेंस शीट इतनी फुली भी बैलेंस शीट दिख रही थी, शेयर होल्डर लग रहा है बाप रे क्या बैलेंस शीट है, कितना मस्त है। लोग कैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, कि भाई आगे जाके अगर कंपनी बंद होगी तो हमारे को पैसा कितना मिलेगा, या आधे कंपनी का जो पैसे आ रहे हैं। तो क्या कर रहा था वो लोगों ने ना बहुत सारा उसके अंदर, मतलब उसका जो प्रमोटर था वो फेक बिल जनरेट करता था, सेल बताता, फेक सेल्स बताता, फेक सेल बताता था, प्रॉफिट बताता था, फेक प्रॉफिट बताता था, प्रॉफिट बताने करता था तो कैश बढ़ती थी। फिर उसने आखिरी में जाके इतना इतना कैश बढ़ गया, तो उसने एक ट्रांजेक्शन क्या किया, एक खुद की कंपनी खोली माइटास कंपनी। सत्यम का उल्टा करेंगे ना तो आपको माइटास देंगे। माइटास का काम क्या था, बोले वो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाली थी। और फिर उसका रामलिंगा राजू का एक प्लान था कि यार ये कंपनी का लॉस बता देंगे, तो फिर प्रॉफिट लॉस कम हो जाएगा तो कैश खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसका कुछ प्लान था, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने क्या करा, तो ये कैश इतना बढ़ा दी थी। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बोला यार सत्यम को बंद कर डालो, सत्यम इतना फ्रॉड कर रही है। सत्यम के अंदर ना बहुत सारे पब्लिक का पैसा लगा हुआ था, मतलब एक जो शेयर की प्राइस 184 पे थी, आखिरी में 6 रुपए पे आ गई थी। मतलब एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को कितना होगा, एक एक आदमी ने कितने कितने लाखों शेयर, हजारों शेयर परचेस करके रखा था। और उसको इतना सारा लोग तो एक्चुअली मर गए थे, कितने 7-8 लोग तो अटैक से मर गए थे कि हमारे पैसे गए। लोगों ने अपने घर बार बेच के सत्यम के अंदर इन्वेस्ट करे। अब पहला देखो कितना लॉस होना चालू हो गया था। जो इतने सारे लोग, लाखों लोग जो सत्यम के अंदर एम्प्लॉयड थे, वो जॉबलेस हो गए। कंपनी को बंद करना कितना डिफिकल्ट जाता। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या एक स्कीम निकाली, गवर्नमेंट बिडिंग निकाली कि भाई जो कोई दूसरी कंपनी होंगी जो इसको परचेस करना चाहेंगे सत्यम को, वो परचेस कर ले ऑडिट करवाने के बाद में, कि भाई सत्यम का ओरिजिनल स्टेटस क्या है वो ऑडिट करवा ले और उसको परचेस कर ले। तो गवर्नमेंट ने जब ऑफर निकाला तो टेक महिंद्रा ने सत्यम को एक्वायर किया था। फिर टेक महिंद्रा को क्या ऑफर मिला, क्या 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 मिला था, तो सत्यम के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो भी उनके कस्टमर मिल गए। इतना ज्यादा ट्रेन स्टाफ था, इतनी बिल्डिंग्स थी, सब कुछ उसका मिल गया। इतना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था, सब कुछ उसका मिल गया। मतलब बोलने का मतलब क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ में मर्ज कर सकती है। तो बोले एलएलपी को भी ना ये मर्जर्स के और अमालगमेशन के प्रोसीजर मिलते हैं, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग मिलते, कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं है, एलएलपी एक्ट के हिसाब से। ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब क्या है, कभी हमारी एलएलपी किसी को पैसे दे नहीं पाई तो उसके अंदर मांडवड़ी क्या बोलते हैं उसको, मांडवली करेंगे अपन। मांडवली समझता ना आपको, मतलब भाई रफा दफा कर देंगे, भाई भाई देख हमारे को 1 करोड़ रुपए देने का है, हम आज की तारीख में देखो सिर्फ 80 लाख रुपए दे सकते, होना तो बोलने तो रहने दे भाई चल, इसके अंदर हम पैसे नहीं दे पाएंगे। मांडवली करना तो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब उनके साथ में कर रहा है। यहाँ पे अरेंजमेंट होना है, यहाँ पे एग्रीमेंट आ गया, यहाँ पे अरेंजमेंट होना, देखो ये अरेंजमेंट होना है, यहाँ पे एग्रीमेंट डाल दिया उसने बच्ची ने, ठीक है। इंक्लूड मर्जर्स एंड अमालगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ एलएलपी एक्ट। बोले जो भी ये होगा अमालगमेशन मर्जर्स होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, एलएलपी एक्ट के हिसाब से होगा। पॉइंट समझा? पक्का पक्का। ये तो एकदम पांचवें था कि नहीं पॉइंट, सीरियसली बोला।
अब आपको कौन से वाले पॉइंट लर्न करने के लिए मैं डबल से एक बार बोल रहा हूँ, कौन से वाले पॉइंट लर्न करने के, वही पॉइंट लर्न करने के जो कि आपको सिंप्लीफाइड सिंपल लगते हैं, सिंपल सिंपल, राइट, ठीक है। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, एकदम 5-6 पॉइंट बोले, एलएलपी ना बहुत इजी टू फॉर्म है, ये पॉइंट आएगा ऐसा टॉपिक अपना टॉपिक 6 से। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग एलएलपी, पहली बात एलएलपी बनाना बहुत इजी है, ये किसके कंपेयर में बोल रहे हैं बेटा, कंपनीज के कंपेयर के अंदर आप एलएलपी बनाना बहुत आपको इजी देगा, सिंपल जाएगा। कंपनी को बनाने के लिए आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है, एमओए बनाना पड़ता है, एओए बनाना पड़ता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा बेटा, कौन सा, एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक लगेगा। अगर आपको फॉर्म इजी हो गया, आप डिजॉल्व इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर्स को कल चल के लगा नहीं यार भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है बिजनेस के अंदर, बिजनेस को बंद करो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट, नहीं ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं जाती, राइट। दूसरा, ऑल पार्टनर्स एंजॉय द लिमिटेड लायबिलिटी, मेन एडवांटेज तो वो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो वही था ना, लिमिटेड लायबिलिटी है, उनके आगे फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके रूल्स और एग्रीमेंट को चेंज करने की, तो फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, यस। एलएलपी अगर किसको बनाने की ना, तो वो 10 रुपए से भी चालू कर सकता है, मतलब दो पार्टनर्स है, 5 रुपए इन्होंने लगाया ना, वो 10 रुपए से भी चालू कर सकते हैं, देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर स्टार्टिंग एलएलपी। लेकिन वो 10 रुपए से करेंगे क्या, वो भी तो क्वेश्चन है ना बॉस, मतलब एक चाय लेंगे, आधी कटिंग पी के चल जाएंगे घर पे, मतलब बोलने का मतलब क्या है, एलएलपी एक्ट तो रिस्ट्रिक्शन नहीं करता कि आपको मिनिमम इतना पैसा 2 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे एलएलपी के लिए, चिल्लर, सिंपल पॉइंट समझा क्या। देखो इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फ्लेक्सिबल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट था एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी, राइट। दूसरा, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब क्या है बोले, इसको ये चलाएंगे कैसा, अगर आपको चलाने की एलएलपी चलाने की तो किसके हिसाब कैसे चलाएंगे, अपन एग्रीमेंट करके चलाएंगे, जो भी एग्रीमेंट बोलता हूँ उस हिसाब से आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलेंगे, राइट। इसके बाद में प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, बोले क्या है, उसके इंडिविजुअल जो पार्टनर्स है अपने टर्म्स और कंडीशन को वो चेंज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, विदाउट ऐसा कोई इनको लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट को फॉलो करने की जरूरत है। पॉइंट समझा क्या, इतने पॉइंट है। देखो आपकी बुक के अंदर ना सबसे पहला पॉइंट बच्चों को दे दिया, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल एंड लीगल प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, भले ये पॉइंट भी सिंपल ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ऊपर की कंपेयर के अंदर क्या है, नीचे वाला पॉइंट तो बहुत डिफिकल्ट है ना, आपकी बुक के अंदर ऊपर डाला हुआ था, मैंने नीचे कर दिया उसको, अच्छे से लर्न ना, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, लिमिटेड लायबिलिटी, प्रोवाइड क्या है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ये मैंने ब्रैकेट में मैंने लिखा है, आपकी बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। इज ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बेसिस पे ऑपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का एडवांटेजेस होगा। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कंपनीज, ये अपन क्या करेंगे आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे अपन, आ जाओ इधर, देखो देखो अब क्या डिफरेंस है एलएलपी के अंदर और एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या डिफरेंस है अपन वो देखेंगे, राइट। मैं एक बार देख लेता हूँ, मेरी आवाज आ रही है, हेलो आ रही, तो अभी अपन देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस क्या क्या है एलएलपी के अंदर और पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पक्का है ना तैयार आप, यस। मैं 2 मिनट एक बार देख रहा हूँ बाहर कोई आया क्या, हाँ बेटा, अभी डिफरेंस बिटवीन एलएलपी और अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है अपन वो देखेंगे। ये मैंने आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है, मैंने जानबूझ के उधर कॉपी नहीं किया कि यार सेम ही तो कंटेंट है तो जानबूझ के मैंने करनी है। अच्छा, इन इंस्टीट्यूट को ना बहुत सारे लिखने की बहुत आदत है, मतलब ये क्या है अपने लिए अच्छा है कि आप लोग एक फ्लेक्सिबिलिटी देते कि भाई इतने पॉइंट लिख लो तुम, ऐसा कंपलसरी कि आप लोग इतने पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हाँ मेजोरिटी पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अगर ये इसके अंदर मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा तो कितना बड़ा लेंगे, नियरली डबल अपन बोलते हैं, राइट। 10 पॉइंट तो आपने लिखना चाहिए, 4 मार्क का तो 8 पॉइंट तो लिख के आ जाना, क्या ले भाई ले, देखो क्या है, देखो नहीं पाला हम हमको पता है, देख तू। दूसरा, चलो अब अपन डिफरेंस देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर और पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या क्या फर्क है। अपन बोलने की कोशिश करते हैं क्या क्या फर्क होगा, क्या इनको कोई स्पेशल कानून अप्लीकेबल है क्या, यस कानून का तो है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, उनके लिए क्या होता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 था कि नहीं। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, किसकी, एलएलपी की, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इनके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर का कुछ तो भी कंसेप्ट है, उनके अंदर नहीं था, राइट। दूसरा, इनका सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है, उसके कानून की नजरों के अंदर अलग स्टेटस मिलता ही नहीं है। इनके पास में कॉमन सील है, इनके पास में ऐसा कुछ था ही नहीं। सर आप तो सारे के सारे फीचर से बोलते हैं और मैं क्या बोलूंगा, वही तो है, पक्का समझा क्या, यस। ये ज्यादा मतलब ज्यादा फॉर्मुलाइज है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आएगा, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का बोल दिया ना मैंने पॉइंट, हाँ बोल दिया मैंने। अच्छा, आपको एलएलपी अगर बनाने का तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप उसके अंदर कंपनी के अंदर था कुछ तो भी रजिस्ट्रेशन का, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था क्या, नहीं। लेकिन हाँ एक पॉइंट ऐसा था कि अगर आप पार्टनरशिप के अंदर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, मतलब आपकी अगर पार्टनरशिप फर्म कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी और के ऊपर ये वाला सुनी था, केस नहीं कर सकते, अपन ने देखा था ना, राइट, आपको याद है ना। हाँ, आप अगर आपके एलएलपी अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकते, ये एक पॉइंट था, वो अलग बात है। लेकिन रजिस्ट्रेशन क्या करना कंपलसरी है क्या, नहीं। पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एलएलपी के लिए कंपलसरी है क्या, बिल्कुल कंपलसरी।
आप ऐसे मन से बोल ही नहीं सकते नहीं हमने हमारे एलबीडी बना लिया, बोले किसने बोला, नहीं नहीं हमने हमारे बना लिया, हमारे को इसको बोलने की जरूरत है क्या, ऐसे नहीं कर सकते। पॉइंट समझा क्या? यस, वो परपेचुअल सक्सेशन का एक पॉइंट आता है। परपेचुअल सक्सेशन का पॉइंट क्या था कि हमारी एलएलपी के अंदर अगर कोई पार्टनर आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई पार्टनर की डेथ होगी, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, हमारे एलएलपी को फर्क पड़ता है? कोई पूरा मतलब हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर अगर कुछ क्या बोलते हैं, कोई पार्टनर की डेथ हो गई या ये हो गया क्या बोलते हैं उसको अपन, डेथ हो गई या रिटायर्ड हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, देयर वुड बी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म चेंज हो जाएंगे हमारी, राइट, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पक्का पक्का पक्का, ये तो बाकी तो पॉइंट्स थे ही। ठीक है, एक बार देख लो अपन दूसरा एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉरेन एलएलपी, फॉरेन पार्टनरशिप, कभी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर तो कोई फॉरेन का बंदा आ सकता है। मतलब देखो ना, ऐसी पार्टनर अगर आपके फीचर्स आते हैं ना, तो आपको ये लर्न करना कोई डिफिकल्ट नहीं जाएगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप देखो ना इतने पॉइंट ऐसे मैंने देख के भी नहीं बोला, अच्छा मैंने भी खुद ने नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ आया कि मतलब यार कौन से पॉइंट है, ये तो मतलब सिर्फ चिल्लर सब उधर के तो पार्टनर उधर के तो पॉइंट है। चलो एक बार का फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए अपन क्या करते बेटा, एक बार का देख लेते पढ़ लेते क्या बोल रहा है, बाद में आके ऐसे नहीं बोलना किसने अपने ऊपर आरोप नहीं करने को ना करने पड़ाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं, कोशिश करते हैं। रेगुलेशन एक्ट क्या है, बोले इसको एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल होता है, इसको पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। ये पेन नहीं चल रहा ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा आज, चल रहे यार सर हमारा पेन ले लो बेटा, तुम्हारा पेन नहीं चलता हमारे को, हमको हमारा पेन ही होना। हाँ देखो है, अब मैं मेरे हाथ में पेन है ये कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है। इसको बोले कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? यस, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ करना, ठीक है। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नजरों के अंदर इसको इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड नो 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 सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। इसको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई स्टेटस मिला क्या? बिल्कुल भी नहीं मिला। पॉइंट समझा क्या? यस, हेलो, मैं क्यों देख रहा बेटा, मैं इतनी देर तक रिकॉर्डिंग करूँ सवाल आवाज ही नहीं आई, तो फिर इस वजह से बार बार देखना पड़ता है, आप क्या जानो। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब क्या? इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। अच्छा मुझे बात बताओ, अगर किसी को भी एलएलपी बनानी की है तो वो कानून के अंतर्गत बनाएगी, इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस। लेकिन एलएलपी के अंदर ऐसा, सॉरी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा नहीं, वो सिर्फ मेयर एग्रीमेंट के पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसके बेसिस पे अपन पार्टनरशिप फर्म बना लेते। रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मैंडेटरी है। एलएलपी कैन बी सूड और बी सूड इन इट्स ओन नेम। एलएलपी को अगर किसी को केस करने का है, जैसा हिंद मोटर्स एलएलपी को सुजुकी कंपनी के ऊपर केस करने के, हमको तुमने गाड़ी नहीं भेजी, उसके ऊपर केस कर सकती, या सुजुकी कंपनी हिंद मोटर्स एलएलपी के ऊपर केस कर सकती, भैया तुम हमारी पेमेंट नहीं दे रहे, बिल्कुल कर सकती। इट कैन सू और इट कैन बी सूड। सूड का मतलब क्या? आई विल सी यू इन कोर्ट, अपन बोलते थे ना, आई विल सी यू इन कोर्ट, ऐसा बोलते थे ना अपन पिक्चर में देखते। इट इज नॉट सी यू इन कोर्ट, आई विल सू यू इन कोर्ट, ऐसा है। क्या बोलते हैं? आई विल सू यू इन कोर्ट, ऐसा बोलते हैं। इनका है, अपने को लगता है आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू, मैं देखता हूँ वहां पे आके, देख तो सकता नहीं समझा क्या? ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी, रजिस्ट्रेशन इज वॉलंटरी बोले तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो आपको एक चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन सी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आप किसी के ऊपर सू नहीं कर सकते, राइट, ठीक है, आप किसी के ऊपर सू नहीं कर सकते, कैन नॉट सू थर्ड पार्टी। बोले अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तभी आप किसी और अन्य व्यक्ति के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन आप सू कर सकेंगे। ठीक है, सू करना वैसा नहीं है ए बेटा आयुष पुरवर, ऐसा नहीं बेटा। सू का मतलब क्या रहता है यहाँ पे? केस नहीं कर सकते अपन। परपेचुअल सक्सेशन, विच पार्टनर, डेथ और इंसैनिटी और रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डज नॉट अफेक्ट, ये देखो क्या बोला उसने, डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी। द मेंबर में ज्वाइन और लीव बट इट्स एग्जिस्टेंस इज कंटिन्यूड फॉरएवर। मतलब हमारे मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, एलएलपी को फर्क पड़ता कि नहीं। द डेथ इंसैनिटी और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मे अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, मे अफेक्ट द एग्जिस्टेंस का मतलब क्या? मे अफेक्ट मतलब तो हमेशा होगा ऐसा नहीं है। जैसा हमारे एलएलपी, हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब अकेला पार्टनर हमारे बिजनेस को रन कर, तो वो केस के अंदर वो आगे भविष्य में काम नहीं कर पाएंगा। बट इट हैज नो परपेचुअल सक्सेशन, मतलब चलता रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। पार्टनर गए, पार्टनरशिप फर्म बंद, नेम। अच्छा इन नेम का भी बहुत अच्छा पॉइंट था, हर एलएलपी के नाम के आखिर में हेन मोटर्स एलएलपी, मैंने जो बोला ना हेन मोटर्स एलएलपी, उसके नाम के एंड में आपको एलएलपी ये शब्द डालना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा नहीं है, नाम के आखिर में शब्द आने चाहिए, ऐसा नहीं है। कंपनीज के अंदर भी ऐसा कुछ तो भी था क्या? प्राइवेट लिमिटेड रहता था क्या? प्राइवेट लिमिटेड नाम से समझ आते सर, ऐसे नाम क्यों डालते? बेटा लोगों को समझना चाहिए ना बेटा कि इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अच्छा, बाकी और कहीं पे भी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं थी, इनके अंदर लोगों को नाम से समझ में आना चाहिए कि भाई इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, थोड़ा संभल के आगे जाके अगर इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया तो हमारा पैसा रिकवर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये तो ऊपर हाथ के ऊपर करके बढ़े जाएंगे, हम नहीं दे सकते आपको। पक्का पक्का, यस 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 यस, इसको नाम के आखिरी में होना।
द नो गाइडलाइंस फॉर द पार्टनर कैन मे हैव, मतलब उनका 9 में लगेगा श्यामराव विट्ठल रख सकता हो नाम, ऐसा कुछ भी नाम उनको लगेगा वो रख सकता हो उनका नाम, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तुम्हारे नाम के आखिर में ये होना, जिसको भी जितने भी रखने का वो रख सकता है। दूसरा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का पॉइंट क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड, अरे यार बोलने की बात भी नहीं है, पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, इट इज एक्सटेंडेड अप टू द पार्टनर असेट ऑफ द पार्टनर, मतलब वो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर कैन बी बाइंड द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट बट नॉट द अदर पार्टनर, हर एक पार्टनर एलएलपी को बाइंड कर सकता है लेकिन दूसरे पार्टनर को कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द पार्टनर बाय इट्स ओन, मतलब वो फर्म को भी बाइंड कर सकता है, दूसरे पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है, बिकॉज ईच पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ वन अनदर, राइट। डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लगेंगे, एटलीस्ट 1 लगेगा जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, वो एक पॉइंट बोला था। कॉमन सेल का एक पॉइंट है, कॉमन सेल मतलब उसको ऑफिशियल सिग्नेचर, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ये सिग्नेचर रखने की कोई जरूरत नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी कि सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन करेंगे, ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस, सारे पार्टनर्स को कंप्लायंस करने में पड़ेगा। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ, मतलब जितने भी एनुअल डॉक्यूमेंट्स फाइल करना पड़ेगा। एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन, एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर, बोले जैसे ही एलएलपी बन जाएंगी हर साल उनको एक एनुअल रिटर्न बनाना पड़ेगा। एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट का एक बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट आएंगे आपको आगे, तो वो बना के एलएलपी को देना पड़ता है। दूसरा उसको स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी देना पड़ती है। स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या कि भाई आगे हम सॉल्वेंट रहेंगे, मतलब एक नियर फ्यूचर के अंदर हम सॉल्वेंट रहेंगे, ऐसे नहीं हो जाएंगे हम आगे फुकड़म हो गए, वैसा पॉइंट नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉरेन नेशनल कैन नॉट बिकम, सॉरी, पार्टनरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल और एनुअल अकाउंट्स विद द रजिस्टर ऑफ फर्म। हाँ, पार्टनरशिप फर्म आप बनाओ, हम किसके पास में कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं करते, एक्चुअली नहीं करते ना, अक्षय सर करता ना मैं करता, और कोई भी पार्टनरशिप फर्म नहीं करती है, ठीक है। फॉरेन पार्टनरशिप फर्म, फॉरेन पार्टनरशिप क्या बोल रहा है, बोले फॉरेन नेशंस कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी, आपको मैंने कल बताया था। दूसरा, फॉरेन नेशन क्या इंडियन पार्टनरशिप के अंदर वो पार्टनर बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर एज ए पार्टनर क्या बोल रहे हैं, बोले माइनर को अपन एडमिट नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति जिसने पार्टनरशिप बनाई है, अगर कोई व्यक्ति जिसने एलएलपी ये बनाई है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या बोलते हैं इसको, माइनर को एज अ पार्टनर बोल के अपॉइंट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप विद द प्रायर कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऐसा रहता था अपन दूसरे लोगों को एज अ पार्टनर बोल के अपॉइंट कर सकते थे। पक्का पक्का, चलो मैं लेक्चर के यहाँ पे एंड करो, आगे अगले लेक्चर के अंदर अपन ये देख लेंगे और उसके आगे के बाद में पढ़ेंगे। पक्का पक्का, राइट 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 राइट, यस। चलो मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अरे इसको लर्न कर लेना है यहाँ पे, बाद में तकलीफ होंगी नहीं तो फिर आपको, ठीक है।